नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उस सबसे बड़े संकट की जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन हर रोज हर सांस के साथ हमें अंदर से खत्म कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जानलेवा वायु प्रदूषण की। सीधे मुद्दे पर आते हैं और आंकड़ों को देखते हैं। एक तरफ है नॉर्वे का शहर ओस्लो, जहां की हवा इतनी इतनी साफ है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सिर्फ 6 है। और फिर आती है हमारी दिल्ली, जहां AQI 500 के भी पार चला जाता है। ये खतरनाक लेवल से भी कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो भयानक हकीकत है जिसमें लाखों लोग हर सांस के साथ जीने को मजबूर हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 13। सुनने में तो ये एक मामूली सा नंबर लगता है ना? लेकिन दिल्ली में जो बच्चे पल बढ़ रहे हैं उनके लिए इस नंबर का मतलब बहुत ही चौंकाने वाला है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेता हुआ एक बच्चा हर दिन 13 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अपने अंदर ले रहा है। जरा सोचिए, अनजाने में, बिना किसी गलती के, उनके नाजुक फेफड़ों पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा। तो आखिर ये शहर एक गैस चेंबर में तब्दील कैसे हो गया? और सर्दियों में जिसे हम अक्सर बस एक धुंध समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो असल में है क्या? ये कोहरा नहीं, ये है स्मॉग। मतलब धुआं और कोहरे का एक जहरीला कॉकटेल। इसमें धूल है, खतरनाक केमिकल्स हैं, और यही वो चीज़ है जो आंखों में जलन, सिरदर्द और यहाँ तक कि अस्थमा अटैक की वजह बनती है। हालात इतने इतने बिगड़ चुके हैं कि एम्स के एक सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट यानी फेफड़ों के डॉक्टर को ये तक कहना पड़ा। ये एक बहुत ही डरावनी चेतावनी है। ये हमें बताती है कि हमारे फेफड़ों को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, भले ही हमें वो तुरंत महसूस ना हो रहा हो। तो चलिए अब उस अदृश्य हत्यारे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। वो क्या चीज़ है जो इस हवा में घुलकर हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है? सवाल ये है कि हवा में घुला ये अदृश्य हत्यारा आखिर है क्या? साइंस की भाषा में इसे एक नाम दिया गया है। ये है PM 2.5। अब ये क्या बला है? देखिए, ये बहुत ही बारीक कण होते हैं जो गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों से और आसपास पराली जलाने से हवा में फैल जाते हैं। ये कण इतने इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारी नाक के बाल तक इन्हें रोक नहीं पाते, और ये सीधे हमारे फेफड़ों में और फिर वहां से हमारे खून में घुल जाते हैं। इनके साइज का अंदाज़ा लगाना है तो ऐसे समझिए कि हमारे सिर के एक बाल की चौड़ाई में ऐसे 30 से भी ज़्यादा कण फिट हो सकते हैं। सोचिए ये कितने छोटे और कितने खतरनाक होंगे। और देखिए, ये मत समझिए कि ये सिर्फ फेफड़ों की बात है। नहीं, एक बार ये कण खून में पहुंच गए ना तो ये पूरे शरीर में तबाही मचाते हैं। सबसे पहले फेफड़े, उनमें ये ऐसी सूजन और सख्ती पैदा कर देते हैं कि वो पत्थर जैसे हो जाते हैं। फिर दिल, ये खून को गाढ़ा कर देते हैं जिससे हार्ट अटैक का खतरा 20 से 40% तक बढ़ जाता है। दिमाग तक भी पहुंच जाते हैं ये, और सोचने समझने की ताकत को कम कर देते हैं, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इतना कंफ्यूज और कमजोर हो जाता है कि हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। और तो और ये प्रजनन स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं, जिससे मिसकैरेज का खतरा तक बढ़ जाता है। लेकिन इस जहरीली हवा का सबसे बड़ा और सबसे आसान निशाना कौन बनता है? हमारे बच्चे। इसकी एक बड़ी वजह है, बच्चे बड़ों के मुकाबले अपने वजन के हिसाब से ज्यादा तेजी से और ज्यादा हवा अंदर लेते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, उनके छोटे और अभी विकसित हो रहे फेफड़ों में कहीं ज्यादा जहर पहुंच रहा है। अब इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एक बड़ा इंसान 500 AQI वाली हवा में सांस ले रहा है, तो उसी हवा में एक बच्चा असल में 1000 AQI के बराबर प्रदूषण झेल रहा है। सोचिए, ये उनके स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा, मतलब 2 गुना विनाशकारी है। और अब एक और आंकड़ा जो सच में दिल दहला देने वाला है, 22 लाख। ये दिल्ली के उन स्कूली बच्चों की संख्या है जिनके फेफड़ों को पहले ही परमानेंट डैमेज हो चुका है। ऐसा डैमेज जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी चोट है जो जिंदगी भर उनके साथ रहने वाली है। अच्छा, जब भी हालात बिगड़ते हैं तो सबसे पहले स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जाता है। लेकिन क्या स्कूल बंद कर देना ही असली समाधान है? क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, स्कूल बंद करना तभी फायदेमंद है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली, बच्चा घर के अंदर ही रहे, बाहर खेलने बिल्कुल ना जाए। और दूसरी, जिस कमरे में बच्चा है वहां एक असरदार एयर प्यूरिफायर लगा हो। अगर इन दोनों में से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो स्कूल बंद करने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि घर के अंदर की हवा भी लगभग उतनी ही खराब हो सकती है जितनी बाहर। तो अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए?
जाहिर है बड़े बदलाव तो सरकार और सिस्टम को ही लाने होंगे, लेकिन जब तक वो होता है, हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ जरूरी कदम हैं जो हमें उठाने ही होंगे। तो खुद को बचाने के लिए ये 5 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से बचें। उस वक्त प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। बेहतर है कि दोपहर 12 से 3 के बीच एक्सरसाइज करें। दूसरा, जब भी बाहर निकलें तो सिर्फ N95 या KN95 मास्क ही पहनें। वो जो कपड़े वाला मास्क होता है ना, वो PM 2.5 को नहीं रोक पाता। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो घर में एक अच्छा HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर जरूर लगवाएं। चौथा, घर की खिड़कियां सिर्फ दोपहर 12 से 3 के बीच ही कुछ देर के लिए खोलें, जब हवा थोड़ी बेहतर होती है। और पांचवा और सबसे जरूरी, अपनी आवाज उठाएं। सिस्टम में बदलाव और सरकार से जवाबदेही की मांग करें, क्योंकि असली और परमानेंट समाधान तो वहीं से आएगा। और आखिर में बस एक बात याद रखने की है, ये लड़ाई सिर्फ मास्क और एयर प्यूरिफायर की नहीं है, ये लड़ाई है जवाबदेही की, पॉलिटिकल विल की। क्योंकि सच तो यही है कि हवा तब तक साफ नहीं होगी जब तक उनकी नीयत साफ नहीं होगी। इस पर सोचिएगा जरूर।